हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने क्लास टेंथ के पोएट्री सेक्शन में पोएम अमांडा का हिंदी एक्सप्लेनेशन किया हुआ था। आई होप आपको वो पोएम अच्छे से समझ में आया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास टेंथ के ही NCERT के पोएट्री सेक्शन में एनिमल्स नाम का जो हमारा लेसन है, जो एनिमल्स नाम का पोएट्री है, उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर बताऊँगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चैप्टर के जो कंपोजर हैं, जो इसके रचनाकार हैं, वो है वाल्ट व्हिटमैन। अब इस चैप्टर के थ्रू पोएट यह कहना चाहते हैं कि वह ऐसा भाव महसूस करते हैं कि उनके लिए इंसान से अधिक जानवरों के साथ रहना घर जैसा फील कराता है। वह उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनको जो इंसान लगते हैं वो बहुत ही ज़्यादा झूठे और बहुत ही ज़्यादा जटिल दिखाई देते हैं, इसलिए वह जानवरों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो इस चैप्टर में उन्होंने इंसानों और जानवरों के बीच को तुलना किया हुआ है और उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो पहले स्टैंजा में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट में आपको बता दूं कि स्टैंजा बाई स्टैंजा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन तो करूँगा ही, साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग भी प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप इससे आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो क्या कह रहे हैं पहले स्टैंजा में पोएट, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. तो कवि क्या कह रहे हैं कि उनका जो सोचना है वो सोचते हैं कि मैं मुड़ सकता हूँ या फिर मैं अपने आप में परिवर्तन ला सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, लिव विद एनिमल्स, मुझे जानवरों के साथ रहना चाहिए। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, दे आर सो प्लेफिड एंड सेल्फ कंटेंट, क्योंकि उनकी नज़र में जो जानवर हैं वो बहुत ही प्लेफिड मतलब बहुत ही शांत हैं, और एंड सेल्फ कंटेंट, और वो बहुत ही आत्मसंतुष्ट हैं। क्योंकि क्या कह रहे हैं कि जो जानवर होते हैं बहुत ही शांत और आत्मसंतुष्ट हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और आगे क्या कर रहे हैं, मैं खड़े होकर उन्हें बहुत ही लंबे समय तक, मतलब बस उन्हें देखते ही रह सकता हूँ, चाहे वो कितना भी समय गुजर जाए मैं उनको देख सकता हूँ। उन्हें मतलब जानवरों को भी बहुत ही लंबे समय तक देख सकते हैं। तो ये रहा पहले स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की तरफ। तो अगले स्टैंजा में क्या कह रहे हैं पोएट, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट दियर कंडीशन, they do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. अब इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वो जानवरों के बारे में कह रहे हैं कि दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, वे वे जो हैं, जो जानवर हैं, वे कभी भी चिंतित नहीं होते हैं, न ही रोनी सी आवाज में या फिर चीखते चिल्लाते हुए शिकायत करते हैं। किसके बारे में, अबाउट दियर कंडीशन, अपनी परिस्थिति के बारे में। अर्थात कभी का फिदा से कहने का तात्पर्य है जानवरों की जिंदगी मनुष्यों की जिंदगी से अच्छी है। क्यों अच्छी है, क्योंकि जो जानवर होते हैं वे अपनी परिस्थिति के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं होते हैं, और न ही वे अपनी परिस्थिति के बारे में दुखी होते कराहते हैं या फिर अपने परिस्थिति के बारे में रोनी सी सूरत बनाकर शिकायत करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर दियर सिंस। अब क्या कर रहे हैं कि जो जानवर होते हैं वो रात के अंधेरे में जागे हुए पड़े नहीं रहते हैं, और न ही वे अपने किए गए गलती के लिए रोते हैं। जैसे इंसान क्या होता है, इंसान कभी कभी कुछ गलती कर देता है तो वह रात को जागे रहता है, मतलब उसको नींद नहीं आती, वो पड़ा रहता है, अपनी गलती के बारे में सोचता रहता है। लेकिन जो जानवर होते हैं वो बिल्कुल इसके विपरीत होते हैं।
वे अपने किसी भी गलती के लिए रात के अंधेरे में जाग कर पड़े नहीं रहते, मतलब न तो उसके बारे में चिंतित होते हैं न ही उसके लिए रोना रोते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड। अब क्या कह रहे हैं कि जो जानवर होते हैं वो मुझे परेशान नहीं करते हैं, किस चीज़ के लिए? ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों को याद दिलाकर। जैसे क्या होता है, मनुष्य क्या होते हैं, मनुष्य बार बार हमसे कहते हैं कि पूजा पाठ करो, या फिर जैसे कि हमारे बाकी लोग ये कहते हैं कि नमाज पढ़िए, मंदिर जाइए, ये कीजिए, भगवान का आदर कीजिए, सत्कार कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, तरह तरह की बातें की जाती हैं। मतलब भगवान के लिए तरह तरह के हमारे कर्तव्यों को ये मनुष्य याद दिलाते हैं, लेकिन ऐसा काम जो जानवर होते हैं वो नहीं करते हैं। मतलब वे मुझे वे मुझे भगवान के प्रति मेरे कर्तव्यों के बारे में चर्चा करके मुझे परेशान नहीं करते हैं। तो ये रहा पोएट के कहने का तात्पर्य। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहना चाह रहे हैं। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। अब आगे क्या कह रहे हैं कि जो जानवर होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं, उनमें से कोई भी असंतुष्ट नहीं होता है, उनमें से कोई भी असंतुष्ट नहीं होता है। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। सॉरी, मैं पीछे लाइन को भूल गया था, यहाँ पर मैं सही कर रहा हूँ। नॉट वन इज डिमेंटेड, और किसी को भी पागलपन नहीं है। किस चीज का पागलपन नहीं है? विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, चीजों को प्राप्त करने के पागलपन से। अर्थात यहाँ पर जितने भी जानवर होते हैं वो चीजों को प्राप्त करने के पागलपन से पागल नहीं है। नॉट वंस नील्स टू अनदर, अब जो जानवर होते हैं वो किसी के भी सामने घुटने नहीं टेकते हैं, सर नहीं झुकाते हैं। नॉट टू हिज काइंड, नहीं अपने जैसे किसी ऐसे व्यक्ति के सामने दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, जो हजारों वर्ष पहले तक रहता था, जिंदा रहता था। अर्थात सीधे से कहने का तात्पर्य है, कोई भी जानवर हजारों वर्ष पूर्व जीवन जीने वाले अपने किसी भी प्रकार के मनुष्य के सामने घुटने नहीं टेकता है, सर नहीं झुकाता है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। अब क्या कर रहे हैं कि इस पूरे पृथ्वी पर कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो रिस्पेक्टेबल हो, अर्थात आदरणीय हो, या फिर और अनहैप्पी, या फिर दुखी हो। मतलब कवि क्या कर रहे हैं, वाल्ट विटमैन क्या कर रहे हैं कि इस पूरे पृथ्वी पर ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जो कि आदरणीय हो या फिर दुखी हो। दे ब्रिंग सो दे शो दियर रिलेशंस टू मी, इसलिए वो मुझे दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? दियर रिलेशंस टू मी, अपने संबंधों को मुझे, यानी मेरे साथ, अर्थात वे मेरे साथ अपने संबंधों को दिखाते हैं, प्रेम प्रदर्शित करते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं क्या करता हूं, मैं उन संबंधों को स्वीकार करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं उन संबंधों को स्वीकार करता हूं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन दियर पोसेशन। उन्होंने क्या किया है, जानवरों ने क्या किया है, वह मुझे मेरे चिन्ह को, मेरे गुणों को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। देविफ वो दिखाते हैं और मेरे सामने उनको लेकर आते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, कहने का तात्पर्य क्या है, जो जानवर होते हैं वह मेरे सामने मेरे ही गुणों को, मेरे ही चिन्हों को लेकर आते हैं। दे एविफ, और वह यह दिखाते हैं, देम प्लेनली इन दियर पोसेशन, कि उन्होंने, अर्थात उन जानवरों ने इन सभी गुणों को, इन सभी चिन्हों को, संकेतों को अपने आप में क्या कर लिया है, संभाल लिया है, प्रदर्शित कर लिया है, अपने आप में बिल्कुल ही रख लिया है। आई वंडर वेयर दे गॉट दोज टोकन्स। अब कवि क्या कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर उनको ये जो भाव हैं, ये जो गुण हैं, ये जो चिन्ह हैं, उनको कहाँ से मिले। उन जैसे कि वे न तो दुखी हैं, वो न तो किसी के सामने सर झुकाते हैं, वो न तो किसी का सम्मान करते हैं, वे अपने आप में बहुत ही मस्त मगन हैं, अच्छे हैं, खुश हैं।
मतलब किसी का बात का उनको रोना रहे नहीं है, ये सभी गुण इंसानों में होना चाहिए। लेकिन मुझको आश्चर्य है कि उनको ये भाव या गुण कहाँ से प्राप्त हुई, ये कभी सोच रहे हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम पे गो। अब आगे कभी क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर जो आई शब्द यूज हुआ है, वैसे तो यहाँ पर लगा कि वो कभी अपने लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन ये आई शब्द पूरे मानव समुदाय के लिए है। कि क्या कभी ऐसा हुआ था कि बहुत लंबे समय पहले मैं वहां से उस रास्ते से होकर गुजरा था, अर्थात मैं उस जानवरों के समाज में, सोसाइटी में बहुत लंबे समय पहले होकर गुजरा था। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और मैंने असावधानी पूर्वक, लापरवाही से अपने गुणों को, अपने टोकन्स को उनके बीच गिरा दिया था, जिसे उन्होंने क्या कर लिया, अपना लिया है अपने आप में। तो ये रहा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।